पहले भाग में आपने सुना कि महेंद्र को सौदागर ने अपना नौकर बना लिया और अपने राज्य से सामान का जहाज भरकर वह दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। जब वह दूसरे राज्य में पहुंचा तो उसे पता चला कि उस राज्य की राजकुमारी नंदिनी का आज स्वयंवर है, जो बड़ी ही खूबसूरत है। उससे विवाह करने के लिए बहुत से राजा और राजकुमार राज्य में आए हैं। सौदागर ने सोचा कि वह भी स्वयंवर जाकर देखे और उसका लुत्फ उठाए। यह बात सोचकर सौदागर अपने नौकर महेंद्र को लेकर राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंच गया। वहां पर पहले से ही बहुत से राजा और राजकुमार स्वयंवर में आए हुए थे। राजकुमारी नंदिनी जब राज दरबार में आई तो उसने देखा कि बहुत से राजा और राजकुमार जो एक से बढ़कर एक थे स्वयंवर के लिए आए हुए थे। राजकुमारी नंदिनी अपने हाथों में माला लिए अपने वर का चुनाव करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन सभी राजकुमारों को छोड़कर उसकी नज़र महेंद्र पर पड़ी, जो सौदागर के साथ स्वयंवर में गया था। महेंद्र तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, नीची नजरें किए हुए, लेकिन राजकुमारी नंदिनी ने पहली नज़र में उसे देखते ही दिल से अपना पति मान लिया था और उसके गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर सब लोग हैरान थे। सौदागर भी हैरान हो गया कि राजकुमारी ने इस कंगले के गले में मरवाला क्यों डाली। सौदागर सोचने लगा, गलती मेरी ही है जो मैं इसे कंगले को स्वयंवर में ले आया। फिर जब महेंद्र ने देखा कि राजकुमारी ने उसके गले में वरमाला डाल दी, वह हैरान था। राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी जी, आपने ये क्या किया? आपने मेरे गले में वरमाला क्यों डाली? मैं तो बड़ा ही दुखियारा इंसान हूँ और गरीब हूँ, मेरे पास तो रहने खाने के लिए भी जगह नहीं है। आप एक काम कीजिए, इस वरमाला को निकाल कर किसी अच्छे राजकुमार के गले में डाल दीजिए। तभी राजकुमारी नंदिनी कहने लगी, मैंने तुम्हें पहली नज़र में देखते ही अपना पति मान लिया था, और एक पतिव्रता स्त्री जब किसी को अपना पति मान लेती है फिर वह दूसरे किसी के बारे में नहीं सोचती। महेंद्र ने कहा, पर राजकुमारी जी, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं बड़ा ही गरीब और दुखियारा इंसान हूँ। तभी राजकुमारी नंदिनी ने कहा, अब जैसे भी हो तुम मेरे पति हो, तुम्हारी अमीरी या गरीबी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो तुम खाओगे वही मैं खा लूँगी, जो तुम वहाँ मुझे रखोगे जहाँ पर वही मैं रह लूँगी। तभी महेंद्र ने कहा कि मैं तो सौदागर के यहाँ छोटा सा नौकर हूँ। राजकुमारी ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में रह लेंगे, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम नौकर हो या धनवान हो। राजकुमारी की बातें सुनकर महेंद्र ने भी न चाहते हुए राजकुमारी की जिद के आगे हार मान ली और उसे अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। जब राजकुमारी अपने जाने की तैयारी करने महल में के अंदर गई तब उसके पिता उसके पास गए और कहने लगे, ऐ मूर्ख लड़की, तूने ये क्या किया? मैंने ये स्वयंवर इसलिए रखा था ताकि तू अपनी पसंद से किसी अच्छे राजकुमार को अपना पति चुन सके, लेकिन तूने तो एक कंगले के गले में वरमाला डाल दी। ये बातें सुनकर राजकुमारी नंदिनी कहने लगी, पिताजी, आप मेरे पति के बारे में ये सब मत कहिए, अब वो मेरे पति हैं, जैसे भी हैं। तभी राजा कहने लगे, तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम उस कंगले के साथ कैसे जीवन बिताती हो। मैं अपनी संपत्ति में से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। राजकुमारी नंदिनी कहने लगी, मुझे आपकी संपत्ति से कुछ चाहिए भी नहीं, मैं अपने पति के साथ खुश रहूंगी, जिस हाल में भी वो मुझे रखेगा। उसके बाद सौदागर के साथ महेंद्र और राजकुमारी उसके जहाज पर सवार होकर सौदागर के राज्य की ओर चल पड़े। तभी जब महेंद्र और राजकुमारी जहाज के एक कमरे में बैठे आपस में बातें कर रहे थे, सौदागर उधर सोच रहा था कि इस कंगले ने कैसी किस्मत पाई है कि राजकुमारी ने इसका वरण किया है। यह राजकुमारी के लायक नहीं है, राजकुमारी की शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी। वह यही योजना बनाने लगा कि कैसे वह
महेंद्र को अपने रास्ते से हटाए। उधर कमरे में बैठे महेंद्र और राजकुमारी आपस में बातें कर रहे थे। तभी राजकुमारी ने महेंद्र से कहा कि आप बड़े दुखी और चिंता में लग रहे हैं। ऐसी क्या बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? तभी महेंद्र ने कहा, क्या बताऊं राजकुमारी, मेरा तो बचपन ही दुखों से शुरू होता है। बचपन से लेकर जवानी तक मुझ पर भारी दुख आन पड़े हैं। राजकुमारी कहने लगी, अब मैं आपकी पत्नी हूँ, आप अपने दुख दर्द मुझे बता सकते हैं, दुख दर्द बताने से हल्के हो जाते हैं। तभी महेंद्र ने कहा, तो ठीक है। तभी महेंद्र ने कहा कि हम दो भाई थे, जब छोटे थे तभी हमारी माँ गुजर गई। राजकुमारी कहने लगी, ये तो तुम पर बड़े दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बचपन में ही माँ के चले जाने से कितना दुख होता है। तभी महेंद्र ने कहा कि मेरे दुख यहाँ से शुरू होते हैं। जैसे जैसे हम दोनों भाई बढ़ने लगे, मेरे पिता दूसरी रानी ले आए, लेकिन दूसरी रानी के आने के बाद पिता ने महल से बाहर निकाल दिया और फिर महल से तो क्या, राज्य से भी हम दोनों भाइयों को निकलना पड़ा। जब हम दोनों भाई जंगल में थे तो मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया। मेरा भाई अब तक मुझे नहीं मिला, उसी को ढूंढते हुए मैं मारा फिर रहा था। सौदागर ने मुझे अपना नौकर बना लिया और फिर तुमसे मेरा विवाह हो गया। ये सब सुनकर राजकुमारी बड़ी दुखी हुई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी, सच में तुम्हारी कहानी तो बड़ी दुख भरी है, पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द ही तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाए। महेंद्र के चेहरे पर थोड़ी खुशी आई। ये बात सुनकर तभी महेंद्र ने कहा कि मैं समुद्र की हवा, थोड़ी ठंडी हवा लेकर आता हूँ। कमरे से बाहर जाकर वह जहाज के ऊपर खड़ा हो गया, समुद्र की ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहा था। तभी सौदागर को मौका मिला। सौदागर ने मौका देखकर महेंद्र को समुद्र में धक्का दे दिया। समुद्र में पानी के बीच महेंद्र डूब रहा था। यह देखकर सौदागर ने सोचा कि अब वह पानी में डूबकर मर जाएगा और राजकुमारी उसकी हो जाएगी। सौदागर राजकुमारी के पास गया और कहने लगा, राजकुमारी जी गजब हो गया, महेंद्र जो है वो समुद्र में डूब गया। मैंने उसे बचाने की बड़ी कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा। ये बातें सुनकर राजकुमारी रोने लगी और कहने लगी, भगवान मेरे साथ ये क्या हुआ? मैंने अपने पति के लिए अपने पिता का घर बार सब कुछ छोड़ दिया था, वही मेरा एकमात्र सहारा था। तूने मुझसे वो भी छीन लिया। बड़े दुख भरे स्वर में वह कह रही थी। अब वह कहने लगी, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? ये मेरा तो और कोई नहीं है। तभी सौदागर कहने लगा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, मैं तुम्हें सेठानी बनाकर रखूंगा। तभी राजकुमारी कहने लगे, सेठ जी तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। सौदागर धीरे से उसके पास जाने लगा। तभी वह कहने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मुझसे दूर रहो। ये बात सुनकर सौदागर पीछे हो गया और कहने लगा, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, इसके सिवाय तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। सौदागर कमरे से बाहर आ गया। जहाज जब सौदागर के राज्य में पहुंचा तो उसने राजकुमारी को अपने घर में एक कमरे में बंद कर दिया और राजा के पास गया। राजा से कहा कि उसको चोरों और डाकुओं से खतरा है, इसलिए उसे अपने घर के बाहर 2 सैनिक तैनात चाहिए। वह चाहता था कि राजकुमारी के बारे में किसी को पता न चले और वह घर से कभी बाहर न निकले। इसलिए राजा ने सौदागर को से कहा, ठीक है, तुम्हें 2 सैनिक दे दिए जाते हैं। अब हर रोज सौदागर के घर के बाहर रात्रि में 2 सैनिक तैनात रहते थे, जो उसके घर के बाहर खड़े रहते थे सारी रात। उधर जो महेंद्र था, समुद्र में गिरने के बाद किस्मत से उसे एक लकड़ी का सहारा मिल गया। लकड़ी के टुकड़े के सहारे उसने समुद्र पार कर लिया और
किस्मत का मारा उसी राज्य में पहुंच गया जहां पर सौदागर राजकुमारी को लेकर आया था। उस राज्य का जो राजा था वह उसका भाई सुमेर था। वह राज्य में इधर उधर भटक रहा था। तभी किसी के कहने पर वह राजा की फौज में भर्ती हो गया और वहीं काम करने लगा। जो सौदागर के घर के बाहर रोज 2 सैनिक पहरा दिया करते थे, उन सैनिकों की रोज अदला बदली होती रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि जो महेंद्र था उसे सौदागर के घर के बाहर पहरा देने की ड्यूटी मिली। वह एक और सैनिक के साथ सौदागर के घर के बाहर रात में खड़ा था। तभी उसके चेहरे की उदासी को देखकर दूसरे सैनिक ने महेंद्र से कहा, क्या बात है भाई, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी उदासी दिखाई देती है, जैसे तुम्हारे दिल के अंदर कोई गहरा दर्द छिपा हो। तुम मुझे बता सकते हो? दुख बताने से हल्का हो जाता है। तभी महेंद्र ने कहा, भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बड़ी दुख भरी कहानी है। तभी सैनिक ने कहा, भाई बता दो, रात भी बड़ी लंबी है, तुम्हारी कहानी सुनने से रात भी कट जाए गी और तुम्हारा दुख भी हल्का हो जाएगा। महेंद्र ने कहा, तो ठीक है, सुना। हम 2 भाई थे, बचपन में हमारी माँ चल बसी थी। बड़े जब हुए तो पिता ने राज्य से निकाल दिया। जंगल में मेरा बड़ा भाई मुझसे बिछड़ गया। फिर सिपाहियों ने पकड़ा, सौदागर के यहाँ नौकर बन गया। राजकुमारी के स्वयंवर में गया तो राजकुमारी ने मुझे अपना पति मान लिया। फिर सौदागर ने जहाज से समुद्र में धक्का दे दिया। अब राजकुमारी कहाँ होगी ये मुझे भी नहीं पता। उसकी सारी कहानी सुनकर सैनिक कहने लगा, वाकई भाई तुम्हारी कहानी तो बड़ी दुख भरी है। ये सारी कहानी कमरे में बंद राजकुमारी भी सुन रही थी। कहानी सुनकर उसे भी बेचैनी पहचानने लगी। वह सोचने लगी, यह कहानी तो मेरे पति के कहानी जैसी है, शायद सुनाने वाला मेरा पति ही हो। यह सोचकर उसने मन में थोड़ा सा सुकून सा महसूस हुआ। सुबह भी हो गई थी। दोनों सैनिक चले गए। राजकुमारी सौदागर से नजरें बचाकर राजा के महल में पहुंच गई और कहा कि कल रात को जो 2 सैनिक पहरा दे रहे थे उन्हें आप बुलाइए। उन दोनों में से किसी एक ने मेरा हार चोरी किया है। राजा ने उन दोनों सैनिकों को बुलाया। जब महेंद्र और दूसरा सैनिक दरबार में आए तो महेंद्र ने अपने भाई सुमेर को पहचान लिया, लेकिन फिर सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस राज्य का राजा मेरा भाई सुमेर कैसे हो सकता है। सब कुछ देखने के बाद भी वह चुप खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। तभी राजा ने राजकुमारी से कहा, इन दोनों में से किसने आपका हार चुराया है? तभी राजकुमारी ने राजा से कहा, महाराज इन दोनों में से किसी ने चोरी नहीं की, पर कल रात में इन दोनों में से एक एक कहानी सुना रहा था, वो कहानी मुझे दोबारा सुननी है। तभी राजा ने कहा, कल रात को कहानी कौन सुना रहा था? महेंद्र ने कहा, महाराज मैं। तभी राजा ने कहा कि वह कहानी दोबारा सुनाओ। तभी महेंद्र कहानी सुनाने लगा शुरू से लेकर। जब कहानी सुना रहा था तो कहानी के ख़त्म होते होते राजा सुमेर को एहसास हो गया कि ये कहानी तो उसकी और उसके भाई महेंद्र की है। तभी उसने गौर से उसका की तरफ देखा तो महेंद्र की दाढ़ी बड़ी हुई थी। गौर से देखने पर सुमेर ने उसे पहचान लिया और सिंहासन से उठकर रोते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। कहा, महेंद्र भाई तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तभी वहां पर राजकुमारी नंदिनी को ढूंढता हुआ सौदागर भी आ गया था। महेंद्र ने जब सौदागर को देखा तो सुमेर से कहा कि भाई इसी धूर्त सौदागर ने मुझे समुद्र में धक्का देकर मारने की कोशिश की, भगवान की दया से मैं बच गया। राजकुमारी नंदिनी ने बताया कि सौदागर की उस पर बुरी नज़र थी और उसे अपने घर में कैद करके रखा था। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा सुमेर ने सौदागर को फांसी की सज़ा सुना दी। सुमेर अपने छोटे भाई महेंद्र और उसकी पत्नी को लेकर अपने पिता के राज्य वापस लौट आया। अपने पिता चक्रसेन को उसने नई रानी की सारी काली करतूतों के बारे में बता दिया। राजा को सारी सच्चाई जानने के बाद पछतावा हुआ। राजा ने रानी का काला मुंह करके उसे गधे पर बिठाकर पहले तो पूरे राज्य में घुमाया और फिर उसे राज्य से निकाल दिया।
राजा बूढ़ा हो गया था, उसने संन्यास ले लिया। सुमेर ने अपने छोटे भाई महेंद्र का राज तिलक किया और फिर वापस अपने राज्य में लौट आया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।